झूमती नाचती सूरज की दीवानी। अपने आप को फिट रखती ईशा की सौतन। रियल में वंदना है संस्कारी, लेकिन सीरियल में अवनी है षड्यंत्रकारी। ये है वंदना राव, जिन्हें आप सीरियल ना उम्र की सीमा हो और गुम है किसी के प्यार में देख चुके हैं। लेकिन इन दिनों ये अवनी बनकर ईशा को टेंशन पर टेंशन दे रही हैं, क्योंकि इनके इरादे नेक जो नहीं है। वैसे रियल लाइफ में ये खुश मिजाज की हैं, टेडी संग खेलती है। योग कर अपने आप को फिट रखती हैं। डांस की दीवानी तो है ही, लेकिन चाय की भी उतनी ही प्रेमी है। कुछ ऐसी ही है इनकी डियर जिंदगी, जिसे जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इनके घर करने इनसे मुलाकात। और पहला पड़ाव है इनके घर की सैर। Hello everyone, my name is Vandana Rao and I'm playing अवनी in पति ब्रह्मचारी। तो हम उस अवनी से बाद में मिलेंगे। आज आप डे स्पेंड करने वाले हैं वंदना राव के साथ, और सास बहू बेटियां आज मेरे घर आए। आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैम, सो प्लीज़ कम इन। सो दिस इज़ माई लिविंग एरिया एंड यहाँ पे बैठ के मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। और जब मुझे चिट-चैट करनी होती है और डांस करना होता है, पार्टी करनी होती है, या टीवी देखना होता है, या फैमिली के साथ मी टाइम स्पेंड करना होता है, तो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करती हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा डिनर डाइनिंग टेबल है जहाँ पे हम बैठ के डिनर करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं। लेकिन आजकल सिर्फ डिनर करते हैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट और लंच सिर्फ सेट पे होता है। तो या और आप देख सकते हैं ये हमारा मंदिर है। ये मेरी मॉम ने पूरा सब कुछ, इनका ध्यान सिर्फ मेरी मम्मा रखते हैं। और मैं जब भी सेट पे जाती हूँ तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के एंड देन मैं सेट पे जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब मिलती है। सो ये तो मेरा पहला काम है सेट पे निकलने से पहले। सो कम इन। एंड दिस इज़ आवर किचन, जहाँ पे मैं बहुत कम आती हूँ क्योंकि मैं खाना नहीं बनाना जानती। तो मेरी कुक आती है, वही सब कुछ करती है, तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ कॉफ़ी बनाने आती हूँ, मुझे चाय भी बनानी आती है, और मैं कुछ नहीं बनाती। मैं मैगी बना सकती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, ये मेरे मॉम डैड विज़िट करते रहते हैं। ये वो लोग थाईलैंड से लाए हैं। दिस इज़ फ्रॉम दुबई। और ये आप देख सकते हैं पूरा दुबई, दार्जिलिंग और ये सब। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए अच्छी इलायची वाली चाय बना सकती हूँ, लेकिन वो बाद में। पहले मैं आपको रूम का टूर कराती हूँ, चलिए। सो गाइस, दिस इज़ माई रूम। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा भाई है, मैं मेरे भाई के साथ बैठी हूँ। एंड ये मेरी ग्रैंड मॉम है, और ये मैंने शूट पे पहली बार बाइक चलाई थी, उसकी पिक्चर है। एंड ये मेरी मॉम के साथ हम लोग किसी शादी में गए थे, तो मुझे बहुत क्यूट लगती है पिक्चर। एंड ये मैं फ़्लाइट में हूँ, सोचो फ़्लाइट पे ही फ़ोटोशूट चल रहा है मेरा। एंड दिस इज़ माई मॉम, मतलब हम लोग बाहर गए थे। एंड दिस मॉम एंड डैड। आपको पूरा रूम गर्ली गर्ली लगेगा। सो ये मेरे क्यूटीज़ हैं, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब इतने क्यूट हैं। सी
मैं बचपन से कलेक्ट करती रहती हूँ, और मेरी मॉम ना जब भी आती हैं आधे से ज़्यादा तो मतलब फेंक देती हैं कि भाई कितना इकट्ठा करोगी तुम। ये मेरे कबर्ड है जहाँ पे बहुत सारे क्लोथ्स हैं। मैं ओपन नहीं कर सकती हूँ बट ठीक है, आप देख सकते हैं। ये मेरी कबर्ड है, थोड़ा सा ऐसा खोल के मैं आपको दिखा सकती हूँ। और देखिए, मुझे ये फिगरीन्स बहुत पसंद हैं। ये लिटिल क्यूट पांडा आप देख सकते हैं, और पेंगुइन, दीज आर पेंगुइन्स एंड पांडास। मैं आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे पांडास, सी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मतलब कुछ ज़्यादा, मुझे थोड़ा रूम ना एस्थेटिक चाहिए और थोड़ा गर्ली भी चाहिए, तो मैं कंफ्यूजन में रहती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मुझे जो जो अच्छा लगता रहता है मैं करती रहती हूँ, और जो अच्छा नहीं लगता मैं वो हटा देती हूँ। तो बहुत बार ऐसे करती हूँ। ये मेरी चेयर है जहाँ पे बैठ के मैं मेकअप करती हूँ। मोस्टली मैं मेकअप ही करती हूँ यहाँ पे बैठ के। मैं कुछ स्टडी का या किसी चीज़ का कोई काम नहीं करती, सिर्फ मेकअप होता है मेरा यहाँ बैठ के। और ये मेरे रूम से व्यू है, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये मेरे रूम से ये बैल्कनी का व्यू है, आप देख सकते हैं। बैल्कनीज़ वहाँ पे भी हैं, बट मुझे अकेले कभी बैठना होता है। मेरी मॉम को पता है कि भाई इसको अकेले टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ बैठती हूँ। यहाँ चाय कॉफ़ी सब पीती हूँ मैं बैठ के। ये मेरा मिरर है जहाँ पे मैंने फेदर्स और ये सब कुछ ऐसे करके डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि मुझे मिरर्स बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे खुद को देखना मुझे बहुत पसंद है गाइस। और यहाँ पे भी मिरर है, ये भी मिरर है, तो मेरे रूम में आपको काफ़ी सारे मिरर मिलेंगे। अब हम लोग कर लेते हैं योगा, क्योंकि फिटनेस भी ज़रूरी है गाइस। उसके बाद हम लोग चाय बनाएंगे और फिर यहाँ बैठ के हम लोग चाय पिएंगे। चलिए। समय हो चला है इनके दिन के दूसरे पड़ाव का, और इनके दिन की शुरुआत होती है योग से, क्योंकि ये सेहतमंद रहना चाहती हैं, चाहे तन से हो चाहे मन से हो। ऐसे में वो अपनी योग की शुरुआत सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करने के साथ साथ सूर्य नमस्कार से करती है, क्योंकि यही एक ऐसी क्रिया है जिससे आपकी पूरी बॉडी एक ही बार में स्ट्रेच हो जाती है और योग के आसन करने के लिए तैयार हो जाती है। अब मैं सूर्य नमस्कार करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी के लिए बहुत सही है। आप कुछ भी ना करें पूरे दिन, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा टाइम, मतलब आप 10 से 12 सूर्य नमस्कार कर लें, वो भी आपके लिए इनफ है। तो मैं पहले ही सूर्य नमस्कार करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। योग करके वंदना राव ने अपने तन और मन दोनों को ही तंदुरुस्त तो कर लिया, लेकिन अब बारी है तीसरे पड़ाव की, जिसे इनकी बॉडी डबल चार्ज हो जाती है, यानी डबल एनर्जी की, जो इन्हें मिलती है डांस से। और ये इनका रिचुअल है। योग के बाद डांस जरूरी है।
सो हम लोगों ने योगा कर लिया है, अब क्विक हम लोग थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, पहले योगा एंड देन डांस. तो लेट्स डू इट एंड डांस विद मी. डांस कर इनकी एनर्जी 4 गुना बढ़ गई है। ऐसे में इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए चौथा पड़ाव बहुत जरूरी है, जो है चाय की चुस्की। इसीलिए देखिए कैसे वो झटपट पहुंच गई हैं अपनी रसोई में, जहां पर वो अपने हाथों से बना रही हैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह सुबह एक चाय की प्याली दिन को खुशहाल बना देती है। मुझे कॉफ़ी और चाय बहुत पसंद है, लेकिन दोनों ही पसंद है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद होती है मैं चाय भूल जाती हूँ, कभी कभी मुझे चाय बहुत पसंद होती है मैं कॉफ़ी भूल जाती हूँ। आजकल वो डेज़ हैं जिनमें मैं कॉफ़ी को भूल चुकी हूँ, मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ, कॉफ़ी वंस इन अ वाइल। तो अभी मेरा मूड कब चेंज होगा, मैं फिर दोबारा से कॉफ़ी पे आ जाऊँगी। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग चाय पियेंगे, और कभी आप लोगों को दोबारा से कभी कॉफ़ी पीने का मन हो तो आप लोग मेरे घर पे आ सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊंगी। अब हमारी चाय बिल्कुल बॉयल हो चुकी है, और हम इसको थोड़ा सा और पकाते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। और देखते हैं कि कैसी बनेगी चाय। वैसे मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, और इवन मेरी मॉम मेरी कभी तारीफ़ नहीं करती है, लेकिन मेरी मॉम भी कहती है कि मैं चाय थोड़ी अच्छी बना लेती हूँ। मोस्टली ना मैं बारिश को एंजॉय यहाँ बैठ के करती हूँ अपनी चाय के साथ। मुझे इवनिंग चाय तो चाहिए ही चाहिए, और इवनिंग चाय में अगर बारिश हो जाए तो ओ माय गॉड। अब हम लोगों ने इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर ली। अब मैं फ्रेशन अप होके और रेडी होती हूँ, और चलते हैं मेरे सेट पे। पांचवें पड़ाव में वो तैयार शैयार होकर निकल पड़ती हैं अपने काम के लिए, और जाने से पहले वो ऊपर वाले का आशीर्वाद भी लेती हैं।
सो लेट्स गो, हम लोग निकलते हैं क्योंकि सेट के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं। क्विक क्विक। ये मैं मेरे चॉकलेट ओट्स डाल रही हूँ बिकॉज मॉर्निंग में मैं यही खाती हूँ। माय बैग एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये मेरा मिरर है जो मैं लास्ट में जब मैं घर से निकलती हूँ या घर के अंदर जब आती हूँ तो मैं पक्का पहले अपने आप को चेक करती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो लेट्स गो। चलिए मैं आपको ऑटो राइड कराती हूँ। गाड़ी में नहीं, आज ऑटो में चलते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। चलिए। सुबह सुबह मुंबई की ताज़ी हवा लेते हुए और सारी सिग्नल्स क्रॉस कर वंदना राव पहुंच गई हैं सीधा पति ब्रह्मचारी के सेट पर। और सेट पर पहुंचते ही वो सीधा पहुंची हैं अपने मेकअप रूम में, क्योंकि मेकअप रूम में शुरू होता है इनका छठा पड़ाव, और वो पड़ाव है रेडी स्टेडी गो विद मेकअप। सो अब आप हैं अवनी के रूम में और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं मेकअप करने जा रही हूँ और फिर आपकी वंदना अवनी में चेंज हो जाएगी। सो ये वाला कॉस्ट्यूम मैं पहनने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। दिस वन आई एम गोना वेयर फर्स्ट और फिर आपकी अवनी आपसे मिलती है जल्दी ही। मैं मेकअप मेरा खुद करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे चेहरे से बहुत प्यार है, तो मुझे किसी के हाथ से किया हुआ मेकअप पसंद नहीं आता है। कई बार हार्ड हैंड से करते हैं कई लोग, तो मैं बिल्कुल सॉफ्टली बहुत प्यार से ट्रीट करती हूँ मेरे चेहरे को। तो मैं खुद ही मेकअप करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसा मेकअप करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो मैं मिलवाने जा रही हूँ काव्या से। सो काव्या, कैसा लगा मुझसे मिलके पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा और अवनी बहुत अच्छी है। पर्सनली तो बहुत ही अच्छी है। थोड़ी इंट्रोवर्ट है पर मेरे साथ रह के थोड़ी बातूनी हो गई है बिकॉज मैं थोड़ी टॉकेटिव हूँ। कोई बात करे ना करे, बट हाँ मतलब मैंने ही फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया कि हाँ ठीक है यार बात करते हैं और बता क्या चल रहा है। दिस इज योर फर्स्ट शो। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमने बातें शेयर की और चीज़ें शेयर की, तो ठीक है कभी कभी हम लोग साथ में मस्ती भी करते रहते हैं सेट पे। और स्पेशली जब भी काव्या मेरे रूम में आती है तो बोलती है कि तेरे पास कुछ चटर पटर खाने को है क्या? अब चटर पटर मुझे समझ नहीं आता क्या खाएगी ये, तो इसको कुछ ना कुछ चटपटा खाना होता है। हाँ, लाइक अपार्ट फ्रॉम हमारे लंच के बाद जो थोड़े स्नैक्स होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है किसके पास क्या अलग अलग चीज़ें हैं वेफर्स में, तो ठीक है हम लोग को थोड़ा बहुत खाते रहते हैं पूरे दिन, बस यही है। अवनी के मेकअप में इतना कुछ ज्यादा है नहीं, तो फटाफट हो जाएगा सब क्विक क्विक। अभी मैं आई शेडो कर रही हूँ।
और साथ में मेरी विग भी लग रही है और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। ये इसको बेचारी को पूरा दिन मैनेज करना पड़ता है क्योंकि मेरी विग इतनी हैवी है ना, मैं बार बार बोलती हूँ मेरे यहाँ से खींच रहा वहां से खींच रहा है, ये बेचारी पूरा ध्यान रखती है। ये सबसे ज्यादा फेमस अपने ब्लश की वजह से है। इवन मोनिका भाभी का एक सीन भी इसी को देख के किया गया है, याद है? तो अभी मेरा मेकअप है, सब कुछ हो गया है, फटाफट चेंज करने वाली हूँ। और इधर मैम पूरा लेके खड़ी है सामान की, बस जल्दी से करवा दो चेंज। सो मैं फटाफट चेंज करती हूँ। सो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने मेरे पिन्स भी निकाल दिए हैं। तो मैं अवनी आपकी रेडी है कम्प्लीटली, और अभी मेरे को डायलॉग्स मिल चुके, इतने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं अवनी के, तो वो मैं पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे फंबल कभी नहीं करना चाहूँगी। सो अभी मैं जा रही हूँ सेट पे। मेकअप कर और अवनी के कपड़े पहन वंदना तैयार है अपना काम शुरू करने के लिए। और देखिए सेट पर सीन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, डायरेक्टर भी रेडी है और अवनी को आज इंटेंस सीन करना है क्योंकि अवनी ने सूरज के पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में जो ले लिया है। खैर ये तो कहानी है, लेकिन वंदना भले ही अभी आई हो पर वो सबकी फेवरेट बन चुकी है। बहुत बढ़िया, शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस और मेहनती हैं, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है इनमें। एंड डेफिनेटली हर एक जो किरदार है, किरदार में जो स्टार्टिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज़ें लेनी थी, वो बहुत ही बखूबी तरीके से की। एंड डेफिनेटली विशिंग फॉर द बेस्ट फ्यूचर एंड बेस्ट लाइफ। थैंक यू सो मच सूरज, और मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगा काम करके, सीरियसली मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब मैं इतनी कंफर्टेबल फील किया ना मेरे सेट में। मैं मतलब बहुत टाइम लगता है उस चीज़ के लिए, लेकिन आपने मुझे बहुत जल्दी कंफर्टेबल फील कराया, अच्छे से सीन किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा। और ये हमारे सारे एक्टर्स, एक बार हाय। तो देखा आपने बैकड्रॉप का नजारा, यानी सब रेडी स्टेडी गो है सीन स्टार्ट करने के लिए। ऐसे में हम भी लेते हैं वंदना राव से विदा और छोड़ जाते हैं इनको इनके शूट पर, जहां पर ये ईशा पर जुल्म ढाएंगी, जो कहानी में लाएगा ट्विस्ट। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग, बिल्कुल इस खूबसूरत मेकअप की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यहाँ पे से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।